नोएडा में अवैध वाहनों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अपराध में इस्तेमाल होने का शक इस पर जाहिर किया जा रहा है। लावारिस या संदिग्ध जो वाहन है उन पर अब नजर रखी जा रही है। 70 संदिग्ध वाहनों की सूचना मिल गई है। नोएडा पुलिस इसको लेकर बाकायदा एक बड़ा अभियान चला रही है। कार मार्केट में अवैध 25 कारें ऐसी जब्त हो चुकी हैं। ये तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें डीसीपी नोएडा डॉक्टर प्रवीण रंजन और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो पुलिस डॉक्टर शकील अहमद के नेतृत्व में इस बड़े अभियान को चलाया जा रहा है। कई वाहन अवैध रूप से खड़े हुए थे और इन्हीं के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। दंडात्मक जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। और इन वाहनों को देखिए आप क्रेन से कैसे उठाकर पुलिस लाइन ले जाया गया। यहाँ पर ट्रैफिक और ये तमाम लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर इशू होता है। ये कई दिनों से ऐसे ही पड़े हुए थे लावारिस हालत में। चौकी की भी फोर्स यहाँ मौजूद है, चौकी इंचार्ज भी मौजूद हैं और हमारी ट्रैफिक की टीम भी यहाँ पे लगातार कार्रवाई कर रही है, चालानी कार्रवाई कर रही है और क्रेनें उपलब्ध करा दी गई हैं। चौकी इंचार्ज जो लावारिस वाहनों के संबंध में जो प्रक्रिया है उसके तहत इनको लेके जाएंगे और उसी जो विधिक प्रक्रिया दी गई है लावारिस वाहनों के संबंध में निस्तारण की, उनकी निस्तारित किया जाएगा उसी हिसाब से। तो आने वाले समय में ये जो डेड गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो एक्सपायरी डेट की गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो यहाँ क्राइम फैल रहा है, इन गाड़ियों के साथ साथ डेड गाड़ियाँ तो है ही हैं, पर इन गाड़ियों के जुड़े हुए मामले के साथ क्राइम भी बहुत है। क्योंकि यहाँ जो लोग हैं काम करने वाले, जो उसके अंदर काम करते हैं, उनकी पहचान नहीं है। जमाना भले ही लग्जरी और स्टाइलिश बाइक या कार का आ गया हो, लेकिन ग्वालियर में एक युवक ने सांड को ही अपनी सवारी बना लिया। हालांकि सांड की सवारी करने वाला जो शख्स है वो नशे में धुत था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि सांड के हमले में उसकी जान भी जा सकती थी। वीडियो में नशे में धुत युवक पहले सड़क पर घूम रहे सांड को रोकता है, फिर सांड का एक सींग पकड़कर झुककर उसके पैर छूता है, फिर दोनों हाथों से सींग थामकर माथे से माथा टकराता है। इसके बाद वो सांड को चुपचाप खड़े रहने का आदेश देता है और फिर पलक झपकते ही सांड की पीठ पर सवार हो जाता है। नशे में ये इस कदर चूर है कि इसको ये भी एहसास नहीं है कि सांड की सवारी उसको यमलोक के दर्शन करा सकती है। मौत के खेल का ये वीडियो एमपी के ग्वालियर का है, जहां सांड के धैर्य की परीक्षा लेने वाला ये युवक नशे में पूरी तरह धुत है। नशे में वो खुद को ही यमराज समझने लगा और फिर देखते ही देखते सांड की सवारी करने लगा। इतना ही नहीं, किसी राजा की तरह ये राह चल रहे लोगों को अपनी प्रजा मानकर आदेश देता नजर आया। गनीमत रही कि सांड बिफरा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सांड पर इस नशेड़ी की जुगलबंदी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अगली खबर झारखंड के लातेहार में है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाथी अपने बच्चे के साथ अचानक से ही गांव की एक बस्ती में घुस गया। हाथी को देखते ही गांव में दहशत फैल गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच पूरा गांव एकजुट होकर शोरगुल मचाने लगा और एक दूसरे को सतर्क करने लगे। वहीं हाथी और उसका बच्चा गांव में ना घुस जाए, इसलिए कई लोगों ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान एक अजीब नजारा दिखा जब खेत में मौजूद एक बैल हाथी की तरफ भागता दिखा, लेकिन दोनों के भिड़ने से पहले ही बैल वहां से निकल गया। इस दौरान वहां लोग लगातार शोर मचाते रहे। वहीं इस दौरान जब हाथी अपने बच्चों के साथ दूसरी तरफ जाने लगा तो उसे वहां भी जाने से रोका गया। वहीं सूझबूझ के साथ गांव वालों ने हाथी और उसके बच्चे को रेलवे लाइन पार कराते जंगल के रास्ते भेज दिया और इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई ताकि दोबारा ऐसा ना हो सके। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कार अचानक से ही आग का गोला बन गई। आग लगने पर ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। जब तक दमकल की टीम यहां पर पहुंचती तब तक ये कार जलकर खाक हो चुकी थी। वीडियो में देखिए कैसे कार आग की लपटों से जल रही है। कार ड्राइवर फरीदाबाद से दिल्ली जा रहा था। उसी दौरान गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते पूरी कार में आग लग गई। बीच सड़क हुई इस आगजनी से हड़कंप मच गया। आग की सूचना लगते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या इंजन ओवरहीटिंग के कारण आग लगी हो। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।